Very good morning, all of you. Welcome to Guru Mantra Shiksha Ka Granth. Hopefully, everyone is fine and doing good. So, guys, अभी रिसेंटली ही CSR नेट जून 2022 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरी विशेस आप तक नहीं पहुंची हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका भी LS या JRF क्लियर हुआ है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी एंड उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए जिनका 0.1 मार्क्स से भी JRF रह गया। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं सॉरी जो कि बहुत बार से ट्राई कर रहे हैं एंड इस बार भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर या आप कह लीजिए परसेंटाइल पर जाकर वो स्टक हो गए। तो दे आर रियली डिसहार्टेंड एंड काफ़ी सारी चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर करी। उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए ही ये वीडियो है बिकॉज मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू ही मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल थॉट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूं सो दैट आप लोग एक सही नज़रिए के साथ चीज़ों को लें एंड आगे बढ़ें। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ऑल ऑफ यू। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये है, दिस इज़ नॉट द एंड। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकंड में नहीं होता, थर्ड में नहीं होता, फोर्थ में नहीं होता, ये एंड नहीं है। आई नो आपने घंटों जाकर अपने पूरे दिन में रात में घंटों मेहनत करके अपना बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है। आई नो दैट बिकॉज कभी ना कभी मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ। इनफैक्ट मैं तो अभी भी इन्वॉल्व रहती हूँ काफ़ी सारी चीज़ों में एंड आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू बियर ऑल द थिंग्स। जब हम याद करते हैं कि अरे हमने इतनी मेहनत करी थी, हमने ये सब चीज़ें छोड़ी थी, फिर भी नहीं हुआ, तो मतलब ये क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा क्या हो गया, क्या कमी रह गई थी, एंड बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस डीमोटिवेशन या फिर आप कह लीजिए डिसहार्टेंड फेज से बाहर ही नहीं निकल पाते। बट लाइफ की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ट्रुथ है, सच्चाई है, जो कि आई फील उनको समझनी चाहिए। आप माने या ना माने, 90% जिन लोगों से आप पढ़ते हैं, आप किसी को फॉलो करते हैं, कोई पर्टिकुलर सोर्स है, कोई पर्टिकुलर एडुकेटर्स है, ऐसा नहीं होता कि उनको बिना स्ट्रगल किए ही चीज़ें मिल गई हैं या उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम्स निकल गए हैं। एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट। मेजर चीज़ ये है कि आप हर अटेम्प्ट के साथ कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट? हाँ, अगर आप डिग्रेड होते चले जा रहे हैं, परसेंटाइल आपकी बिल्कुल नीचे चली जा रही है, एक मेजर डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आज परसेंटाइल 95 है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने 80 परसेंटाइल, तो वहां पर एक क्लिक करना चाहिए आपके मेंटल फेस में कि सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए कि ये चीज़ गलत हो रही है। बट ऑलमोस्ट आप आगे पीछे चल रहे हो, तो दैट इज नॉट अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न, दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू, राइट? क्योंकि वो सबके साथ होता है। आप 10 बार गिरो, 11वीं बार उठकर आपको दोबारा से भागना है, राइट? देखिए, यही डिफरेंस है। आज की डेट में कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं या किसी अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, और कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली अपनी नॉर्मल लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, चीज़ें चल रही हैं, बस नॉर्मल वही काम है जो डे टू डे रूटीन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। तो इन दो लोगों में डिफरेंस यही है कि जो लोग नॉर्मल रूटीन बिता रहे हैं,
कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे, नॉर्मल रूटीन बिता रहे हैं, उन्होंने उठकर लड़ने की कोशिश नहीं की, राइट? जो हो गया, जैसे जिंदगी ले गई, वो बढ़ते चले गए। जो दूसरी साइड लोग हैं, जो किसी अच्छे पोजीशन पर हैं, या एनी हाउ आपको भी उनको देखकर प्राउड फील होता है, आपको भी लगता है कि अरे यार, ये तो मेरे साथ ही थे, इनको देखो ये कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। इन केस अगर आपको 1% भी फील होता है, तो वो उस कैटेगरी के लोग हैं जो 10 बार गिरकर 11वीं बार उठकर दोबारा से भागे हैं। उन्होंने चीजों को छोड़ा नहीं है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, राइट? 5 अटेम्प्ट भी लग रहे हैं, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, एक छोटा सा सजेशन ये है कि ऑल्टरनेटिवली आप प्लान बी भी रखिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उन पर भी फोकस कीजिए, बिकॉज लाइफ साइंस में मेजर पार्ट आपको सिलेबस का काफ़ी एग्जाम्स में सेम मिलता है। जैसे कि आपका डीबीटी हुआ, गेट हुआ, आईसीएमआर हुआ, टिफर का एग्जाम हुआ, मल्टीपल एग्जाम्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी अपने पीएचडी के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, तो वो भी एक मेजर चीज़ है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, पोज नहीं होना चाहिए। आप कह लीजिए, जो मैंने आपसे पहले कहा उसी का ही एक रेप्लिका वर्ड है, पोज नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं है। जहां आप रुक गए, वहां से आपसे हजारों लोग आगे निकल जाएंगे। आप सोचिए, आपने 1 साल मेहनत करी, आपने 2 साल मेहनत करी, उसके बाद आप इतने डीमोटिवेट हो गए, आपने चीजें छोड़ दी, राइट? आपने चीजें छोड़ दी, आपके पीछे से और हजारों बच्चे आ रहे हैं उन सीट्स को लेने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्रेशन अप से स्टार्ट करेंगे। तो आप तो वो लोग हैं जिनको 60, 70, 80% तक चीजें आती हैं। आपका करना ज्यादा बेहतर है। आपको उस चीज के लिए फाइट करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी जितने फ्रेशन लोगों को करनी है, जो एकदम फ्रेशर पॉइंट से, बिगनिंग पॉइंट से आ रहे हैं। तो मेक श्योर चीजों को छोड़ना किसी हालत में नहीं है। सुनने में आ रहा है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में नेक्स्ट दोबारा एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, तो सीएसआर का भी उसी के आसपास होगा। तो आपके पास 4 से 5 महीने आप अच्छे से मेहनत करके दोबारा से अच्छे मार्क्स के साथ, रैंक के साथ जो है वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मुझे एक जो बहुत बड़ी बात लगती है, जो लाइक मैं आपसे कभी भी कुछ भी शेयर करती हूँ, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही या अपनी लाइफ में बीती हुई चीज़ों से ही मेरा एक मेन एम रहता है कि मैं आपके साथ एक्सपीरियंस करूं। देखिए, कोई दूसरे लोग नहीं है जो आपको आके उठाएंगे या आपको आके गिराएंगे। ये दुनिया की बातें हैं, दुनिया बोलती है, लोग बोलते हैं। दिक्कत वहां नहीं होती जब लोग बोलते हैं, उठाते या गिराते हैं। दिक्कत वहां होती है जहां आप खुद गिरते हो, राइट? आपके लिए आपका साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने अपने आप को गिराया, आप डाउन जाओगे। आपने अपने आप को दोबारा से उठा के आप भागे, आप भागते चले जाओगे, और हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत करी और आपके हाथ कुछ ना लगे। पाथ, टाइम कई बार लंबा हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि हार्ड वर्क के लिए या सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट्स होते हैं। लंबे रास्ते से जब हम जाते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखना, विश्वास रखना, एंड टाइम टू टाइम खुद को गाइड करना, किसी और के गाइडेंस से पहले खुद के लिए खड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स है, सबसे पहले आपको खुद के लिए खड़े होना है। अपने लिए सबसे पहले खड़े होना है, क्योंकि गिराने वाले भी आप ही हैं और उठाने वाले भी आप ही हैं। अभी आपको क्या करना है, जो मैं सजेशन दूंगी, आपने पिछले एग्जाम्स में क्या मिस्टेक्स करी है उनको एक बार देखिए। बिकॉज अगर बच्चा मेहनत करता है तो उसको पता होता है कि ये लूप होल रह गया, मैंने क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ा, मेरे को समझ ही नहीं आए क्वेश्चंस, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, काफी लोगों ने मुझे बतलाया फिर भी मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, जल्दबाजी कर दी, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया,
मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया, एनीथिंग लाइक दैट। जो भी आपको लगता है आपके प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस रही हैं, किसी तरीके का रिलेशनशिप में आप रहे हैं, किसी तरीके की चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपने टाइम बर्बाद किया है, गलत संगति में या नेगेटिव वाइब्स के लोगों के साथ या ग्रुपिंग में आप, दीज ऑल आर मिस्टेक्स एवरीवन। ये चीजें आपको अवॉइड करने हैं, खुद को बहुत सॉलिड करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत जरूरी है। आजकल मैं काफी लोगों को देखती हूँ, जब मैं इधर उधर सोशल जगह हूँ या फिर लाइक पार्क में हूँ, सोसाइटी में हूँ, कहीं पर भी हूँ, तो लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि रील्स का ट्रेंड चल रहा है। कुछ नहीं मिलना, उन चीजों को कर कर कुछ भी नहीं मिलना। आप एक करोगे, आपको दूसरे का मन करेगा, तीसरे का मन करेगा, चौथे का मन करेगा, कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। और वो चीज रिपीटेडली हर दिन चलती है। तो ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपका बहुत टाइम खाते हैं, आपकी एनर्जी खाते हैं। उनको दूर रखिए। अपने आप को डाउन नहीं करना है, राइट? जितने भी मार्क्स से आपका रह गया है, डाउन नहीं करना है। प्रॉपर वे में अभी से ही शुरुआत कर देनी है, बिकॉज अभी भी आप समझिए कि समय बहुत ज्यादा नहीं है। एंड अब आपको पंचभाग करना है ज्यादा से ज्यादा पावर के साथ, राइट? मतलब अब आपका एम बहुत बड़ा होना चाहिए। सिर्फ जेआरएफ क्लियर करना इतनी परसेंटाइल के साथ नहीं, अच्छी रैंक के साथ टॉप 10 में आपको आना है, राइट? इट्स टाइम टू ग्लिटर योर ओन वर्ल्ड, एंड आई फील आपसे बेहतर वो कोई नहीं कर सकता। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो दुनिया के लोग आपके लिए स्टैंड अप होंगे, राइट? तालियां बजाने के लिए। प्रविका मैम उठ चुकी हैं, एज आई गेस आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी। शी वॉज स्लीपिंग, सो आई थॉट दिस इज अ गुड टाइम आई कैन यूटिलाइज टू कन्वे माई विशेस एंड थॉट्स। होपफुली ये हेल्पफुल रहे। किसी को फिर भी कोई क्वेरी है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने फिर से दोबारा से मिलूंगी, मिलकर बहुत अच्छे से हम तैयारी करेंगे, डबल मेहनत के साथ बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। कनेक्टेड रहिए एंड खुश रहिए। थैंक यू सो मच। कीप शाइनिंग, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर एवरीवन।